गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था लवणता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। मैंने कल कुछ करा दिया था। टॉपिक चल रहा था अपना लवणता, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पिछली क्लास में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें मैंने आपको बता दिया था मुख्य रूप से इसके अंतर्गत प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो मैंने आपको बताया था। जैसे हम बात करें तापमान, और तापमान के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और जिसके कारण उस प्रदेश की लवणता क्या होगी, प्रभावित होगी, अर्थात लवणता अधिक होगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था वाष्पीकरण वही तापमान से संबंध होता है। यदि हम कह सकते हैं जिन प्रदेशों में, जैसे हम कहें मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है, वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, तो उन प्रदेशों में हम देखते हैं लवणता क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं वाष्पीकरण भी क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, लवणता को। फिर हमने बताया था वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। हम देखते हैं जिन प्रदेशों में वर्षा जल की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ पर लवणता क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा जल को स्वच्छ जल भी कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं, जैसे बात करें हम भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है, अर्थात तापमान अधिक होने के बावजूद भी वहाँ पर लवणता क्या होती है, कम होती है। और जिसका मुख्य कारण क्या होती है वहाँ पर, वर्षा, क्योंकि उन प्रदेशों में वर्षा क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। इसके बाद हम बात करें प्रचलित पवनों की, यदि प्रचलित पवनों की हम इसके बाद हम बात करें प्रचलित पवनों की, यदि प्रचलित पवनों की बात करें तो हम देखते हैं प्रचलित पवनें भी क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करती है। क्योंकि हम देखते हैं गर्म प्रदेशों से आने वाली प्रचलित पवनें क्या होता है, जब यह अपने साथ विभिन्न प्रकार के लवण क्या लाती हैं, अपने साथ उड़ाकर लाती हैं, जो कह सकते हैं हम सागर महासागरों में वह लवण जब आर्द्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उन प्रदेशों में क्या कर देती हैं, भार अधिक होने के कारण उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करती हैं। कम लवणता वाले क्षेत्र से बहने वाली धाराएँ अपने साथ स्वच्छ जल बहा कर लाती हैं, तो जब स्वच्छ जल बहा कर लाते हैं तो वहाँ की लवणता में क्या कर देती हैं, कमी कर देती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे महासागरीय जल का संचरण भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं महासागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण। यदि क्षैतिज हम वितरण की बात करें, देखो दो प्रकार का वितरण, एक तो लंब ऊर्ध्वाधर वितरण और एक क्षैतिज वितरण। यदि हम क्षैतिज वितरण की बात करें तो हम देखते हैं आयनवर्ती प्रदेशों में, कहाँ पर,
आयनवर्ती प्रदेशों में लवणता अधिक होती है। अब हम बात करते हैं आयनवर्ती प्रदेशों में लवणता अधिक होती है। क्यों होती है ये आयनवर्ती प्रदेशों में जो लवणता अधिक होती है, उसका रीज़न क्या है, क्या कारण है? क्योंकि हम देखते हैं कि आयनवर्ती प्रदेशों में अधिक तापमान, अधिक वाष्पीकरण के कारण, जबकि उसकी तुलना में वर्षा क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। ठीक है, इसलिए इन आयनवर्ती प्रदेशों में लवणता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। या हम कह सकते हैं आयनवर्ती क्षेत्रों में लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान, अधिक वाष्पीकरण व कम वर्षा होती है। जबकि इसके दोनों ओर यदि हम बात करें आयनवर्ती प्रदेशों की, तो हम देखते हैं ये हमारा आयनवर्ती प्रदेश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये आयनवर्ती प्रदेश है, आयनवर्ती, ठीक है, इधर आयनवर्ती। जबकि इसके दोनों ओर हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश, तो इसके दोनों ओर हम देखते हैं क्या होती है, लवणता कम होती है। या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की ओर अधिक तापमान होते हुए भी अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक तापमान होते हुए भी लवणता क्या होती है, कम होती है। और उसका कारण क्या है, अधिक वर्षा, और हम कह सकते हैं वाष्पीकरण में कमी। जबकि देखो आयनवर्ती प्रदेशों में क्या होता है, अधिक तापमान होता है, वर्षा कम होती है, उसकी तुलना में क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं आयनवर्ती प्रदेशों में लवणता अधिक होती है। उसकी तुलना में इन आयनवर्ती प्रदेशों के दोनों ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर लवणता में क्या होती है, कमी होती है। और उसका हम कारण क्या बताते हैं, अधिक वर्षा। क्या होता है, अधिक वर्षा, क्योंकि वर्षा के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आयनवर्ती प्रदेश के ध्रुव ओरों की ओर देखें तो हम इसके उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव प्रदेशों में भी लवणता की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ध्रुव प्रदेशों में भी लवणता क्या होती है, कम होती है। और उसका हम मुख्य कारण कहें तो क्या होता है इसका मुख्य कारण? यदि हम इसके मुख्य कारणों की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में लवणता कम होने का एक कारण क्या रहा है, क्योंकि इन ध्रुवीय प्रदेशों में जो हिम होती है वो क्या करती है, पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति करती है। और तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, इसलिए लवणता क्या होती है, कम होती है। फिर इसी के संदर्भ में हम बात करें उत्तरी अटलांटिक महासागर के, कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक के महासागर के अंध महासागर में यदि हम बात करें यदि इसके विपरीत हम बात क्या कर रहे थे, उत्तरी अटलांटिक के महासागर में यदि हम बात करें तो सारगेसो सागर में हम देखते हैं लवणता क्या होती है, अधिक होने के लवणता क्या होती है, 38%। कितनी होती है, 38%। अर्थात हम कह सकते हैं लवणता क्या होती है, अधिक होती है। इसके अधिक होने का जो मुख्य कारण क्या रहा है, सारगेसो सागर में महासागर धाराओं का प्रभाव से जल का मिश्रण नहीं हो पाता है, अर्थात वहाँ पर क्या होता है, लवणता अधिक मिलती है। फिर इसके और हम बात करें आंशिक रूप से घिरे हुए सागरों में भी लवणता क्या होती है, वितरण में स्थानिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो आंतरिक सागर हैं उनकी लवणता की जो मात्रा होती है वो किस पर, उस प्रदेश की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और उसका मुख्य कारण क्या रहा है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति किस प्रकार से उसको प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें भूमध्य सागर की लवणता में क्या मिलती है,
देखिए सागर की लवणता में क्या मिलती है? विभिन्नता। क्या मिलती है? विभिन्नता मिलती है। और इस विभिन्नता का जैसे हम बात करें तो कहते हैं भूमध्य सागर की लवणता में जो विभिन्नता, जैसे इसके उत्तरी पूर्वी भाग में लवणता क्या होती है? 39। जबकि हम बात करते हैं इसके उत्तरी पूर्वी भाग में, जो कि उत्तरी पूर्वी भाग में जो इसकी लवणता होती है लगभग 39 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। ठीक है। जबकि हम बात करें इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में, कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में जो इसकी लवणता होती है लगभग 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक होती है। और यह इसकी परिस्थिति पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसी प्रकार हम बात करें लाल सागर में क्या होती है? 41%, जबकि इसके दक्षिणी भाग में केवल 36% होती है। लाल सागर की बात करें तो लाल सागर के उत्तरी भाग में तो लगभग 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, जबकि इसके दक्षिणी भाग में जो होता है वो लगभग 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के करीब ही होती है। ठीक है। और ये सभी लवणता उसकी परिस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। और यदि हम इसके बाद में और बात करें फारस की खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी में भी हम देखते हैं लवणता क्या मिलती है? अधिक मिलती है। क्या मिलती है? अधिक मिलती है। लगभग 48 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता तक मिलती है। ठीक है। जबकि आंतरिक रूप से घिरे हुए सागर और लवणताओं में क्या होता है? या हम कह सकते हैं आंतरिक रूप से घिरे हुए सागरों में लवणता क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हम बात करें मृत सागर की लगभग 38। ठीक है। और उसके तुलना में यदि हम बात करें कैस्पियन सागर की 17, जबकि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लगभग 17 होती है। जबकि टर्की के जो वान झील है उसमें हम बात करते हैं 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और ध्यान में रख लेना विश्व की सर्वाधिक टर्की की वान झील में लवणता मिलती है लगभग 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के करीब लवणता मिलती है। ठीक है। ये थी अपनी क्षैतिजीय वितरण। अब हम बात करते हैं इसके ऊर्ध्वाधर वितरण की। यदि हम इसके ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें यदि लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में लवणता क्या होती है? कम होती है। जबकि मध्य अक्षांशों में हम बात करें गहराई में तब जाते हैं तो लवणता क्या आती है? बढ़ जाती है। अर्थात पश्चिम अधिक गहराई पर इसकी मात्रा में कमी भी हो जाती है। 50 से अधिक मीटर की गहराई पर इसकी लवणता में क्या हो जाती है? कमी भी आ जाती है। और यदि हम भूमध्य सागर के क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर लवणता क्या होती है? कम होती है। अर्थात यह भी इसको क्या करती है? परिस्थितियों पर जो स्थिति है उस पर ये प्रभावित होती है। ठीक है। आज की क्लास में अपना इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अगला। ओके बाय।